आपको ईश्वर देखना है? नमस्कार। टुडे आवर स्पीकर इज जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी, एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया NIP। तो हम सोमानी जी की स्पिरिचुअल सीरीज में उनके विचार सुनते हैं। आपको ईश्वर देखना है? डू यू वॉन्ट टू सी गॉड? यस। आपको आश्चर्य लगता होगा ना कि एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हमको भगवान कैसा बताएगा। लेकिन दोस्तों, हम आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट लॉयर के हैसियत से नहीं बात कर रहे हैं। एक कॉमन पर्सन, सिंपल सिटीजन, कॉमन मैन, भारत का एक कॉमन मैन बोल के बात कर रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर कहाँ है, कैसा है? हम तो वैसे बोलते रहते हैं ना कि ईश्वर कण कण में है, हर जगह पे ईश्वर है, लेकिन वो देखना कैसा ईश्वर, ये आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो मैं ऐसी गप्पे मारने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ, या मुझे TRP लेना है, बहुत लाइक करना है, बहुत व्यूज़ बढ़ाना है, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं मेरा उद्देश्य एक है कि आपको प्रूफ के साथ, आपको एविडेंस के साथ आपके सामने मैं ईश्वर के अलग अलग रूप रखना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले एविडेंस देता हूँ। भगवद गीता अध्याय 9वें अध्याय के कुछ श्लोक से भगवान खुद के बारे में बताते हैं। मैं कहाँ कहाँ हूँ, मैं यज्ञ में हूँ, यज्ञ की संविधा भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, अग्नि से निकलने वाला जो धुआं वो भी मैं हूँ। ऐसे भगवद्वान वो सुनने के बाद अर्जुन को इच्छा होती है और अर्जुन बोलता है कि भगवान आपके और रूप देखना मैं चाहता हूँ, और आप कौन से रूप में आते हैं वो देखना चाहता हूँ। फिर 10वां अध्याय पूरा उसका है दोस्तों, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। 10वें के अध्याय में पूरा दिया है कि ईश्वर, खुद ईश्वर बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे हूँ, बराबर। अलग अलग जगह पे मैं, जो हाथी है, हाथी में ऐरावत हाथी कैसा हूँ, मैं धनुर्धारी में अर्जुन कैसा हूँ, मैं सर्पराज कैसा हूँ, सर्पम में भी सर्पराज कैसा हूँ, मैं स्त्री की जो लज्जा है, स्त्री का जो सौंदर्य है, उसमें भी मैं हूँ। शॉर्ट में भगवान ये बताते हैं। पूरा 10वां अध्याय का मीनिंग के साथ पढ़ना एक बहुत मनोरंजक बात है, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की दया से जब से मैं कॉलेज में था ना दोस्तों, तब से मुझे गीता का 15 श्लोक अर्थ के साथ पढ़ने का आदत लग गई, और 40 दिन में मेरी गीता कंप्लीट होती है। फिर आरती करते हैं गीता जी की, फिर वापस करते हैं। तो काफ़ी बार गीता पढ़ रहे, आज भी पढ़ रहे। एक दिन भी व्यायाम को और गीता पढ़ने को मेरा गैप नहीं होता है। मेरे पिताजी गए, माताजी गए, उस दिन भी हमने पढ़ी है, व्यायाम भी किया है, और कभी बीमार है तो भी हमने किया है। बीमारी में थोड़े व्यायाम बीमारी के हिसाब से करते, लेकिन करते हैं। ये दो चीज़ों को हमने कभी खंड नहीं किया, इसलिए काफ़ी बार उसको नया नया नॉलेज मिलते रहता है। मेरा पॉइंट ये था कि ईश्वर, शॉर्ट में अगर बताना है तो ईश्वर जहाँ पे ऊर्जा है, एनर्जी है, वहाँ ईश्वर है, वो ईश्वर है। आपको कोई छोटा बच्चा, जब आप उसको लेते हैं और वो स्माइल करता है, और उस समय अगर आपको आनंद होता है, तो वो आनंद, उस छोटा बच्चा, वो ईश्वर है। आपको कोई एक प्राणी रहता है, जैसा एक डॉग है, या ये बाइट है, उसका छोटा बेबी है, छोटा पीला है, कुत्ते का पीला जिसको हम बोलते हैं, वो छोटा पीला भी देख लेने के बाद छोटे छोटे बच्चों को कितना आनंद होता है। तो वहाँ पे ईश्वर है। जहाँ पे ऊर्जा है, शक्ति, वहाँ ईश्वर है। हम मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, अगर हमको कोई सुंदर स्त्री दिखती है, तो वो सुंदर स्त्री के सुंदरता में भी ईश्वर है। तब तक जब तक उसके तरफ देख के हमारे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते हैं। बुरे ख्याल अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे ईश्वर नहीं है, वहाँ पे फिर राक्षस तैयार हो जाता है। राम तब तक दिखेगा जब तक आपका पवित्र नज़र रहेगा। जब वो नज़र अपवित्र हो जाती है, तब वही जगह रावण ले लेता है। इसलिए दोस्तों, हमको ऊर्जा, शक्ति जहाँ जहाँ है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमको भगवान हर जगह पे दिखता है, काफ़ी बार दिखता है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी आस्किंग हेल्प टू एनीबडी। व्हेन समबडी इज कमिंग टू हेल्प, ही इज़ द फॉर्म ऑफ द गॉड। मैं एक बार मेरे असिस्टेंट के साथ
कुछ बैंक विजिट के लिए गया था। अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉयर, आई एम आल्सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसलिए कभी कभी हम जिस बैंक के पैनल के ऊपर रहते हैं वो बैंक में कभी कभी विजिट के लिए जाना पड़ता है हमको, कभी बुलाते हैं कभी मीटिंग के लिए। तो हम ऐसे एक जगह पे गए, तो वो प्लेस में 2 बैंक थी, 2 बैंक का हमने विजिट किया। और क्या मालूम, लेकिन एक आदमी आया, प्यून जैसा आदमी आया, और वो बोला रुको रुको साहब, आपको मालूम है इधर और एक बैंक है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो उसने बताया, उसने मेरा कार्ड लिया, बोले और भी कुछ काम है तो मैं आपको बताऊंगा वगैरह का। और ये बोलते समय कोई भी लालच विलच उसके चेहरे पे नहीं थे। और फिर वो चला गया, और फिर हमने वो बैंक का विज़िट किया, सब किया। फिर मैंने असिस्टेंट को बोला, मैं बोला आपने कृष्णा जी को देखा है, भगवान का देखा आज? मैं बोला वो जो प्यून था ना वही कृष्णा जी था। कृष्णा जी प्यून के रूप में आके आपको हेल्प करके गया। दोस्तों, अगर आप आंखें खुली रखेंगे ना तो आपको दिन भर में 5-10 दफ़ा ईश्वर जरूर दिखेगा। हेल्प करना, मदद करना, दूसरे को और भटके हुए को रास्ते पे लाना, लोगों को मदद करना, यही ईश्वरत्व है दोस्तों। अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जाते हैं लेकिन आपके मन में दूसरे के प्रति अच्छे विचार है, राष्ट्रभक्ति है, काम करने का जज्बा है, कर्मयोगी आप हैं, तो ईश्वर आप ही हैं दोस्तों। लेकिन आप 5-5 बार मंदिर में जाते हैं लेकिन टेररिस्ट बनने के ख्याल आते हैं, तो फिर वो धार्मिकता कुछ अच्छी नहीं है दोस्तों। मुझे इतना ही बोलना है दोस्तों कि जब हम ईश्वर को हमारे आजू बाजू में देखते हैं तो सही रास्ते पे चलते हैं, रास्ते भटकते नहीं हैं, ऊर्जा हमको मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी को ही ईश्वर बोलता है। अभी एक थोड़ा सा और खींचना चाहता हूँ ये पॉइंट को, मुझे मालूम है ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। भगवान एक है, ये मान्य है, सत्य है, गीता में भी बताया है, कुरान में भी बताया है, बाइबल में भी बताया है। फिर भगवान एक है तो फिर हमारा के मन में शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, फिर अलग अलग भगवान, पवन देव हैं, बाकी सब देव कैसे हमारे दिमाग में ऐसे हैं? दोस्तों, ये देव मैनेजमेंट के हिसाब से हैं। अगर आपको उदाहरण देना है तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन अगर हम पंखे का बटन दबाते हैं तो पंखा चालू होता है, लाइट चालू करना है तो लाइट का बटन दबाना है। अगर हम पंखे के बटन में ही लाइट का बटन ढूंढने लगेंगे, ईश्वर एक है तो एक ही बटन से सब चालू होना चाहिए, नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, बी अ प्रैक्टिकल। ईश्वर एक है तो भी आपको सृष्टि के मैनेजमेंट के एंगल से उसके अलग अलग रूप हैं। इसलिए कोई अलग अलग रूपों में अगर ईश्वर की पूजा करता है तो उसका निंदा नहीं करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अलग अलग भगवान के मंदिर आपको दिखते हैं तो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सृष्टि की एक रचना है। बस भगवान देखते रहो, हर जगह पे ईश्वर देखे तो गलत आपके हाथ से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक्सेलेंसी आएगा, कर्मयोगी बनो, बहुत अच्छी मेहनत करते रहो, अच्छे लोगों के बारे में सोचते रहो। देखो आपका प्रगति कितना होता है, कितने पैसे वाले आप होते हो, कितना धनवान होते हैं, कितना अच्छा दान करते हैं और कितना और बढ़ते हैं, और खुद को कितना सेटिस्फैक्शन लगता है, आप खुद देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का विषय। क्या आप ईश्वर देखना चाहते हैं? तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज आपको ईश्वर का रूप समझ में आ गया। और ये सब ईश्वर की इतने रूप देखने के बाद 10वें अध्याय में अर्जुन को इच्छा तैयार हुई कि ईश्वर के इतने अलग अलग रूप हैं, लेकिन ईश्वर का जो ओरिजिनल रूप है ना, ओरिजिनल विश्व रूप दर्शन, ब्रह्मांड ईश्वर का दर्शन देखने की इच्छा हुई। और फिर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मुझे वो आपका परम रूप देखना है, ओरिजिनल रूप देखना है, विष्णु के ऊपर का, ब्रह्मा के ऊपर का, शिव के ऊपर का, अल्लाह के ऊपर का, यीशु के ऊपर का, इस सब के ऊपर का जो मूल रूप देखना है। वो 11वें अध्याय में है दोस्तों। वो 11वें अध्याय में वर्णन है। भगवद गीता का एक एक अध्याय एक अलग अलग चेतना देता है, और दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब गीता में नहीं है। एवरी क्वेश्चन इज बॉर्न विथ इट्स ओन सोल्यूशन। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस ओनली विथ पेशेंसली। मेरा पूरा लाइफ का तजुर्बा है दोस्तों। अगर हम स्पिरिचुअल रहते हैं तो एक अलग पावर होता है, लेकिन स्पिरिचुअल रहने का मतलब वीक रहना ऐसा नहीं है, पावरफुल रहना, खाली गलत ना सोचना, गलत ना करना, और गलत करने वाले को ना साथ देना। और लेकिन ये करते समय ईमानदारी का ईगो भी नहीं आना चाहिए। वी शुड बी वेरी हम्बल। बस यही ईश्वरत्व है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच।